हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा मेहंदी क्लास 12 है और इस क्लास में हम सीखेंगे कि कोई भी मेहंदी अगर हमें स्टार्ट करनी है तो हम कैसे करें। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, एज ए बिगिनर कोई भी मेहंदी ड्रॉ करे तो सबका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हम मेहंदी स्टार्ट कैसे करें। तो इस बारे में हम बात करेंगे। और नेक्स्ट है, हमने कोई डिज़ाइन ड्रॉ की तो उसके बाद हमको कौन सी डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। और थर्ड प्रॉब्लम है कि हमको डिज़ाइन कौन सी सिलेक्ट करनी है, किस डिज़ाइन के साथ कौन सी डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगेगी वो कैसे सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन, तो आज इस क्लास में हम ये 3 मेन टॉपिक पे बात करेंगे। तो हम जितनी ज़्यादा कोई भी मेहंदी को एनालिसिस करेंगे उतने ज़्यादा हम सीखेंगे कि कौन सी मेहंदी के बाद कौन सी मेहंदी में हमको कौन सी डिज़ाइन लेनी है। ये सारी बात हम एक बाबत से सीख सकते हैं, वो है कोई भी मेहंदी का एनालिसिस करके। हमको जितनी भी डिज़ाइन ओवरऑल सोशल मीडिया पे जो दिखने को मिलती है उसको हम एनालिसिस कैसे करें वो इस क्लास में हम सीखेंगे। और उससे हम 3 टॉपिक सीखेंगे कि हम मेहंदी स्टार्ट कैसे करें, कौन सी मेहंदी की डिज़ाइन के बाद कौन सी डिज़ाइन एज ए नेक्स्ट लें, और कौन सी मेहंदी का सिलेक्ट करें, क्योंकि साइडर मेहंदी, ब्राइडल मेहंदी, हमको बेबी शावर की मेहंदी और एंगेजमेंट की मेहंदी को डिफरेंट वे में क्लासीफाई करना है। तो आज हम इस क्लास में इसी बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास कुछ डिज़ाइन है और उस डिज़ाइन में से मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे एनालिसिस करना है। ये मेहंदी जो मैं दिखा रही हूँ वो एक साइडर मेहंदी है। और ये साइडर मेहंदी में जैसे इधर फ्लावर का गल्फ एलिमेंट है, उसके बाद यहाँ पर एक फ्रिल्स की डार्क लाइन करके फ्रिल्स की एक लाइन बना दी है, उसके नीचे फिर डार्क लाइन करके उस पर फ्रिल्स बना के हार्ट शेप में एक बॉर्डर दी है। तो इसमें इन्होंने स्टार्टिंग कैसे की है, तो ये गर्ल्फ एलिमेंट ड्रॉ करने के लिए पहले तो उन्होंने ये जो लोटस की डिज़ाइन है वो ड्रॉ की, फिर उसके ऊपर उन्होंने ये डार्क लाइन दे दी और उसको फिलअप कर दिया, फिर उसके नीचे सिर्फ फिर से यही लाइन और ये उसका बेस बना दिया, फिर उसको फ्रिल्स का फ्लावर बना के उन्होंने ये यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है। और उसके आगे सेम उन्होंने ये गर्ल्फ एलिमेंट वाला एक बेल्ट लिया है और सेम वैसे ही इन्होंने पहले ये पार्ट ड्रॉ किया, उसके बाद ये सारा फिलअप किया। इस मेहंदी में हमने ये तो देख लिया कि इन्होंने ये मेहंदी स्टार्ट कैसे की है। अब उन्होंने कौन से बाद कौन सा जो एलिमेंट लिया है वो हमको एनालिसिस ऐसे करना है, क्योंकि ये साइडर मेहंदी है तो इसमें कोई टैटूज नहीं लिए, जैसे उन्होंने मोर, फिर हाथी या फिर ब्राइडल टैटूज, ग्रूम टैटूज ऐसा कुछ नहीं लिया है। उन्होंने सिर्फ लोटस और गल्फ एलिमेंट का यूज़ करके ये साइडर मेहंदी बनाई है। तो उन्होंने मेन 3 पोर्शन लिए हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग का ये, उसके बाद ये बेल्ट, और उसके बाद पाम में जो डिज़ाइन की है उन्होंने ये गर्ल्फ एलिमेंट की। उसके बाद उन्होंने सिर्फ उनको आसपास का जो एरिया है वो फिलअप किया है, वो भी ये फ्रिल्स फ्लावर के साथ और ऊपर चेक्स के साथ। तो ये उनका कौन सा एलिमेंट उन्होंने लिया है वो उनका सिलेक्शन था पहले से कि हाँ हमको गर्ल्फ एलिमेंट ही बनाना है। तो उसके उन्होंने उस हिसाब से एक के बाद एक डिज़ाइन ली और बाकी का जो पार्ट था उन्होंने सिर्फ सिंपल डिज़ाइन से फिलअप किया। तो हमको इसी तरह से बाकी सब डिज़ाइन का एनालिसिस करना है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट डिज़ाइन है वो ये एकदम सिंपल और लाइट डिज़ाइन है, जिसमें उन्होंने सिर्फ लोटस और 2 पिकॉक, स्मॉल पिकॉक का यूज़ किया है। तो उनको पता था कि उनको 2 पिकॉक का यूज़ करना है और मेन लोटस का यूज़ करना है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में एक लोटस दिया और पाम में उन्होंने 2 पिकॉक बनाए। उसके अलावा उन्होंने जो भी एरिया बचा उसमें सिर्फ लाइट डिज़ाइन की और इधर एक गर्ल्फ एलिमेंट वाला लोटस दे दिया। तो हमारा सिलेक्शन किस जगह पे कौन सी डिज़ाइन रखनी है उससे क्लियर हो जाता है कि हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये 3 मेन टॉपिक है कि हाउ टू स्टार्ट योर मेहंदी, व्हाट इज़ नेक्स्ट यू हैव टू चूज़ इन योर डिज़ाइन, एंड कौन कौन सी डिज़ाइन हमको सिलेक्ट करनी है। जैसे हमको हमारी मेहंदी में पिकॉक चाहिए, एक एलिफेंट चाहिए और लोटस चाहिए, तो उनको मिक्स करके हमको डिज़ाइन बनानी है। तो स्टार्टिंग में अगर हमने पिकॉक लिया तो पिकॉक बिकॉज इट्स ए हैवी एलिमेंट, तो हमने स्टार्टिंग में पिकॉक लिया तो बीच में हम डायरेक्ट बेल्ट नहीं ले सकते लोटस की। मैं कुछ इस तरह से आपको बता रही हूँ
कि अगर हमने इधर पिकॉक ड्रॉ किया, एग्जाम्पल फॉर ये हमारा पिकॉक है, ये हमने अगर पिकॉक ड्रॉ किया तो ये हमारा स्टार्टिंग का पोर्शन हो गया, ये उसका फिगर हो गया। तो हमारा जो पिकॉक के नीचे का पोर्शन है वो ये हमको लाइट बनाना है, क्योंकि इसको फिलअप करके हम हैवी बनाएंगे जिससे ये हाईलाइट होगा। इसके नीचे अगर हम इसको इधर चेक्स देंगे ऐसे तो इसकी वजह से भी ये हाईलाइट होगा। तो अब फिर उसके बाद हमको लोटस चाहिए, तो हमें ये लोटस का जो पोर्शन है वो इधर ले लेंगे। तो इससे अगर हमने गल्फ एलिमेंट वाला जो लोटस का पोर्शन है वो इधर ले लिया तो हमारा ये पोर्शन में ये पार्ट डार्क और बीच का लाइट। तो हमारा सिलेक्शन हो गया था कि हमको लोटस चाहिए और पिकॉक चाहिए, तो बीच में हमने एज अ फिलर हमने चेक्स बना दी। तो इस तरह से हम मेहंदी की डिज़ाइन में कौन सी नेक्स्ट ले वो चूज़ कर सकते हैं। और आगे की सारी जो बातें हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। होप कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कृपा भाविका मेहंदी। नेक्स्ट मेहंदी है वो ये एकदम लाइट मेहंदी है। उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर पहले कोई भी मेहंदी हम सीखे या कोई भी मेहंदी हम एनालिसिस करें उसमें हमको ध्यान ये रखना है कि जो भी मेहंदी है उनको स्टार्ट कहाँ से किया है। जैसे ये पाम की मेहंदी में उन्होंने पहले ये लोटस बनाया होगा, उसके बाद ये लाइन, और उसके बाद ये ऊपर का जो उन्होंने लिप्स का पोर्शन दिया है वो बनाया होगा। उसके नीचे उन्होंने ये बेल्ट बना के फिर ये चेक्स की डिज़ाइन, उसके बाद इधर ये क्रॉस वाला शेप बना के फिर पिकॉक ड्रॉ किया है और इधर ये एक लाइट पोर्शन दिया है, और इधर फिर से गल्फ लोटस फ्लावर और ये चेक्स सेम इधर भी उन्होंने अप्लाई किया है। डार्क बॉर्डर पहले ड्रॉ की लोटस वाली, उसके ऊपर ये उन्होंने ये डिज़ाइन बनाई, फिर सेम यही ट्रायंगल शेप में ये लाइन ले ली और गल्फ एलिमेंट इधर लाइट पोर्शन, और ये उनकी मेहंदी की डिज़ाइन एकदम रेडी हो गई। सेम उन्होंने ये मेहंदी में भी कुछ इस तरह से ये पहले ये स्टार्टिंग कैसे की होगी, उन्होंने पहले ये पोर्शन बनाया, उसके बाद फ्रिल्स बना के ये लाइट पोर्शन दिया, लाइट स्टैंडिंग लाइन में जो जिगजैग है। उसके बाद उन्होंने ये चेक्स वाली लाइन ली, फिर ये उन्होंने दो लाइन बना के अंदर का फिलअप किया, फिर ये क्रॉस वाली लाइन ली। तो ये जो बर्ड है उन्होंने ड्रॉ किया होगा कुछ इस तरह से। पहले तो उन्होंने ये लाइन बना दी क्योंकि बर्ड का बॉडी बनाया पहले उन्होंने, फिर उसके ऊपर उन्होंने ये पेसलिस बना दी और इधर उनका फेस, ये बन गई हमारी स्पैरो, और इसको कर दिया डार्क। जो ये कुछ इस तरह से दिखी। सेम उन्होंने यही पोर्शन यहाँ पर लिया, एक उन्होंने वाज लिया है, वाज में दो कुछ फ्लावर जैसा है, उसके बाद यहाँ पे लोटस और चेक्स की डिज़ाइन, और ये मेहंदी कुछ इस तरह से दिखेगी। सेम एनालिसिस हमको यहाँ पर भी करना है। उन्होंने पहले ये फ्लावर्स बनाए होंगे, उसके बाद ये उन्होंने चेक्स वाली डिज़ाइन, इधर उन्होंने एक घंट जैसा दिया है, और उसके बाद लाइट डिज़ाइन। अब ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब भी ये लाइट डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइट डार्क का जो वेरिएशन है वो क्लियर दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर उन्होंने ये डार्क लाइन बनाई है, उसके ऊपर फ्रिल्स बनाई है, तो हमारा जो कोन का प्रेशर है वो इधर उन्होंने ज़्यादा दिया होगा, इसकी वजह से ये डार्क पोर्शन निकला, और उतने ही लाइट से ये पोर्शन उन्होंने बनाया होगा। जैसे मैं अभी ये मैंने डार्क लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, और इसके नीचे मुझे बनानी है लाइट लाइन, तो मुझे एकदम धीरे धीरे से, जितने मुझे कुछ प्रेशर नहीं देना है कॉन पे, और ऐसे ही मुझे ये लाइन ड्रॉ जो फ्रिल्स है वो ड्रॉ करनी है। उसके ऊपर हमको ये फ्लावर शेप में फ्रिल्स बनानी है, क्योंकि फिलअप में ज़्यादातर फिलअप में यही डिज़ाइन ज़्यादा काम आती है। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनानी है कि अंदर का जो पोर्शन है वो एकदम लाइट बनाना है, ये राउंड शेप, उसके ऊपर हमको बनाना है ये फ्रिल्स वाला शेप।
आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ये डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे सेम ये गल्फ एलिमेंट वाली जो डिज़ाइन है, इसमें इन्होंने पहले ये लोटस ड्रॉ किया है, उसके आसपास उन्होंने ये लीव्स बनाए हैं, फिर एक डार्क एकदम पार्ट गल्फ बना दिया है।